अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एक नए व्लॉग के साथ खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं फिर से वही घर के काम, थोड़े बहुत चेंज, थोड़े बहुत सेम, ज़्यादातर सेम, कुछ कुछ चेंज, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो हम मॉम्स तो ऐसी ही होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, कभी कुछ कम काम हो जाते हैं, किसी दिन फ्री भी हो जाते हैं और किसी दिन ज़्यादा बिजी भी हो जाते हैं। क्योंकि ये जो घर के काम हैं, घर की रूटीन है, ये तो बदलने वाली नहीं है और ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसे हमने ही पूरा करना है और बड़े जो है इजी होके पूरा करना है, क्यों मुश्किल में पड़ना है। तो बड़े आराम से इंशाल्लाह टास्क हो जाते हैं और अब बच्चे भी हैंडल हो जाते हैं। तो सब कुछ जब जिम्मेदारी पड़ती है तो अच्छा है कि हम खुशी से ही इसको पूरा करें और बच्चों के साथ बहुत ही रिलैक्स रह के अपनी सारी रूटीन्स को हैंडल करें। चाहे उसमें हम कुछ भी कर रहे हों, आप अपने बच्चों को पूरा कवर अप खुद कर रहे हैं या फिर आप ट्यूशन भेज रहे हैं, सिपारा भेज रहे हैं, कुछ भी करें, तो जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। बाकी ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाते हैं वो भी एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसका भी एक अलग ही मज़ा है। खाना बनाने का भी अलग ही मज़ा है, बच्चों को पढ़ाने का भी अलग ही मज़ा है और बच्चों की जो है ग्रोथ, उसकी उनकी तरबियत और हर चीज़ का एक अलग ही कहते हैं ना चार्म है। हर चीज़ का अलग से ही एक चार्म होता है। देखें, ये जो एज होती है ना बच्चों की छोटी, इन्होंने तो बड़े हो ही जाना है एक दिन और हमें ना इनका टाइम, इनका बचपन याद आएगा। बच्चों को भी याद आएगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कैसे रहते थे, हमें क्या क्या इन्होंने सिखाया, क्या क्या किया, हमारी ग्रोथ में इनकी क्या इन्होंने हमारी ग्रोथ में अचीवमेंट की है, हम क्या हमारे अंदर ऐसा नज़र आ रहा है जो दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि हाँ हमने कुछ ना कुछ हमने गेन किया है। मतलब इस दुनिया में रहने का हमारा कोई फ़ायदा हुआ है, इस दुनिया में आने का हमारा कोई फ़ायदा हुआ है। हमारे पेरेंट्स का इसमें क्या किरदार है। तो पेरेंट्स का किरदार मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा है, किरदार है ही पेरेंट्स का। देखें, साथ के साथ हम किचन समेटते हैं, काफ़ी मैसी हो जाता है खाना बनाते हुए। ये मैड बर्तन वॉश करके गई है तो डिश वॉशिंग करके जाती है, तो ज़्यादातर मैं ही खुद ही समेटती हूँ। इस वजह से साथ साथ बातें करते हैं और किचन समेटते रहते हैं। देखें, आप बड़े आराम से काम हो रहा है। सालन रख दिया है मैंने, ठीक है, आटा भी गूंद लिया है, सालन बन रहा है, उसे मैं साथ साथ देख रही हूँ, साथ के साथ मैं बर्तन समेट रही हूँ। इसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी है ना, उसको भी हम साथ साथ समेटते रहते हैं। चाहे हमारे बच्चे हैं, 2 हैं या 3 हैं, चाहे हम अकेले हैं, तो हम साथ के साथ ना ज़िंदगी भी इसी तरह से चलती रहती है। कुछ बिखरा हुआ होता है, कुछ सिमटा हुआ होता है। जो से बिखरा हुआ होता है उसे समेट लेते हैं, जो समेटा हुआ होता है तो उसको मज़ीद समेट लेते हैं या बिखेर देते हैं। बस ज़िंदगी नाम ही इसी का है कि हम बिज़ी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपका ध्यान उसी में लगा रहे और ना आपको किसी चीज़ की टेंशन हो, ना फ़िक्र ना फाका। तो बस इस तरह ज़िंदगी गुज़रती है। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप जब कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसमें क्या क्या बातें आएंगी, लड़ाइयाँ आएंगी, फसाद आएंगे, दंगे आएंगे कि हम उससे लड़ लें। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को बिज़ी रखें, अपने बच्चों में ही बिज़ी रखें, इसी में दिन गुजर जाना है। लाइफ है कितनी, जब आप खुद एक इंसान है, जब आपने एक दूसरे इंसान की परवरिश करनी है ना, उसके लिए आपको ढेरों टाइम चाहिए। तो अपने लिए भी चाहिए और उस इंसान के लिए भी चाहिए जिसको आप इस दुनिया में लाएं। तो उसका तो इतना हक बनता है कि आप उसे टाइम दें, उसकी परवरिश में आप अच्छा किरदार अदा करें और उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। इंशाल्लाह यही कोशिश है, हर पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। ना कि किसी पेरेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को झूठा बनाए, फरेबी बनाए, धोखेबाज बनाए, बदतमीज़ बनाए, चालाक बनाए। हाँ, आजकल की दुनिया की ये रिक्वायरमेंट्स तो हैं कि चालाक होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि भाई चालाकी आनी चाहिए, चालाक होना ज़रूरी है। ठीक है, चालाक होना ज़रूरी है, लेकिन बदतमीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चुगलखोर नहीं होना चाहिए। जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं ना लोग, सबसे ज़्यादा मुझे बुरे लगते हैं, चुगलखोर लोग लगते हैं और झूठे लोग लगते हैं। देखिए, झूठ ना 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि बंदा कोई मजबूरी में बोल रहा होता है, अगर किसी से डर के, इस डर से बोल रहा होता है कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए, या पॉजिटिविटी में बोल रहा होता है ना, तो उसके तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। और कुछ झूठ होते हैं अजीब से, बस एवं ही कि झूठ बोलना है, आदत है आपको झूठ बोलने की, और वही आदत जो है आगे आगे वो ट्रांसफ़र होती जाती है, फिर वो एक जगह रुकती नहीं है ना। तो इस वजह से हमें अपने बच्चों को भी क्योंकि ना हम बच्चों को भी झूठा बना रहे होते हैं या
चुगलखोर बना रहे होते हैं, कई पेरेंट्स को खुद नहीं पता चल रहा होता क्योंकि वो ना कर ही इस तरह रहे होते हैं कि बेटा जाओ उसको देखो क्या कर रहा है, फलाने को देखो वो क्या कर रहा है, उसका मुझे ज़रा बात आके तो बताओ उनके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में अच्छा देख के आओ बिखेरा तो नहीं डला हुआ। अगर नहीं भी कहा होगा ना, वो बच्चे को ऐसी आदत हो जाती है कि वो जाएगा और कुछ ना कुछ उसको जो नज़र आएगा ना वो जाके बताएगा भी ऐसे ऐसे। एक चस्का पड़ जाता है ना, जैसे नशा पड़ जाता है बातों का, इस तरह से हर बच्चे में फिर ये बात चली जाती है। तो बस हमें ख़ुद को इस प्योर रखना चाहिए, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही बच्चों से कुछ ऐसी बातें गलत पूछनी चाहिए। जब हम उन्हें ग्रो ही ऐसा करें तो फिर उन्होंने वैसे ही ग्रो, उन्हें कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाना जैसे हम कहें ना कि भाई हमारा बच्चा तो अब ऐसे बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, नहीं, जो हमने बोया है वही हम काटेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, तो हमारे किचन के काम ऑलमोस्ट हो गए हैं कंप्लीट। बातों बातों में देखें बस इसी तरह से हो जाते हैं काम, क्योंकि डेली का ही काम है तो क्यों रोना जब करना ही डेली है अच्छा, तो ये जो है ना ये मुझे अब रूम में ले आई है, शुक्र है आज इसने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, वरना तो ये किचन में बैठ जाती हैं और इतनी लड़ाइयाँ, इतने रोने, इतनी लड़ाइयाँ। जैसे कि लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा होगा ये कर क्या रही थी। तो आज रूम में इसने टॉयज़ भी नहीं बिखेरे, वरना ना पूरे रूम में टॉयज़ होते हैं और इतना रूम स्पॉइल किया हुआ होता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। बस आज जब मैं फ्री हो गई हूँ ना, तो अब मुझे कह रही है मेरे साथ खेलें, और अंदर इसने ना हरम को कूट के बिठा दिया है, इनकी लड़ाई हो गई थी और वो बैठी रो रही है। अब वो भी कम नहीं है भाई, वो भी तेज़ हुई है। बस स्कूल से आते ना इन लोगों के आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, मोबाइल के पीछे, या कभी प्यार भी आ रहा होता है, वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है ना ये है चोना, इसको कहते हैं चोना। चावल जो होता है ना, जब वो हम निकालते हैं ना फसल से, तो वो इस हालत में होता है, कच्चा है अभी है, या क्या कहेंगे इसको, अभी ये कवर अप है। इसको हम ना भेजेंगे चक्की पे, जो जहाँ पे इसकी एक वो कटिंग होती है, इसको बाहर निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो ये अभी चोना है, मतलब कि इसको अभी हम सुखा रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड ने ना आग दिला दी थी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहा था, तो कह रहे थे कि ज़रा धुआं करते हैं तो मच्छर भाग जाएगा, इस वजह से की थी। बस ये लोग ना खेलने लग जाती हैं फिर इस जगह पे आके। अभी ना छत पूरी मैसअप हो रही है, मैसी मैसी सी हो रही है, क्योंकि ना डेली ये होता है कि चावल फैलाने होते हैं, फिर उनको समेटना होता है, फिर फैलाने होते हैं, फिर समेटना होता है। तो मैड की हेल्प से हो रहा है, कुछ हस्बैंड खुद कर रहे हैं। तो इस तरह से ना पूरी छत पे अभी तो फ़िलहाल 1 महीने से यही हाल है कि चोने का प्रोसेस चल रहा है। एक साइड पे फैलाया हुआ है, देखें उस साइड पे फैलाया हुआ है, ये जो है ना ये कवर अप किया हुआ है। अब सुबह में ये शाम में इसको कवर कर देते हैं और सुबह में इसको फैला देते हैं। जब मैड आती है ना वो इसे पूरा फैला देती है, उसकी भी हिम्मत है भाई, बड़ा मुश्किल काम है ये भी। तो इसे फैला देना है उसने और फिर शाम में ना इसको कवर कर देना है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।